देगा। मेरी कौम के नौजवानों, जिस कौम की तालीम का मैयार ये हो, IAS IPS अपने ना हो, MBBS अपने ना हो, LLB अपने ना हो, उस कौम का हाल क्या हो सकता है? जानते हो हॉस्पिटल में तुम्हें तक निशाना बनाया जा रहा है, चौराहे पे खड़ा करके तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है। गलत नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया का दौर है। ये जो चेकिंग वाले रोडों पे खड़े होते हैं, इनकी गाड़ी रोकने के सिर्फ दो निशान है, या तो नकाब वाली बेटी होनी चाहिए, फौरन गाड़ी रोक के चेक की जाएगी, या तेरे चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए, फौरन गाड़ी रोक दी जाएगी। इसकी वजह जानते हो? हुकूमत नहीं है, इसकी वजह इनकी औकात नहीं थी, ये रोक लेते। हमारी तुम्हारी जिहालत है, हम कहीं भी नहीं है, कोर्ट में हम नहीं है, हॉस्पिटल में हम नहीं है, विधानसभा में हम नहीं है, सांसद में हम नहीं है। अगर जहां है तो अंगूठा छाप है, या तो आता नहीं है या बोलना चाहता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, तालीम इतनी आला कर दो, ये जहां भी जाए वहां तुम्हें पाए, और जहां तुम होगे किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो तुमसे हक छीन सके। हाँ, और मैं आपसे कहता हूं, इसलिए मत पढ़िए कि आप नौकरी करेंगे, इसलिए पढ़िए कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। नौजवानों याद रखना, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, और ना मैं इस पे बात करूंगा कितनी नौकरियां मिली हैं कितनी नहीं। हमें तो 15 लाख का इंतजार है अब तक, बाकी बात बाद में होगा। मगर आपसे मेरा भी जुमला ही, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, हम नौकरी के लिए नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए पड़ेगा। एक सिपट्टी आ जाए ना हवलदार और डंडा खटखटा देना, मत रास्ता भूल जा, किधर को निकलूं। मेरे भाई, वजह क्या है? लाइल्मी। पढ़ा लिखा बंदा हो, जेब पे कलम हो ना, तो अधिकारी भी तहजीब से बात करता है। इसलिए आपको जो सीखना है ना, नौकरी के लिए नहीं, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। और अल्लाह कामयाब आपको कर देना तो फिर अच्छी पोस्ट पकड़िए, अच्छी पोस्ट पकड़िए। वो पोस्ट नहीं जिसमें 3,000 सैलरी हो और 17,000, समझ गए ना? हाँ, देखा ना पुलिस वालों को चेकिंग पे, पुलिस वाले नहीं लेते, एक दलाल चम्मच साथ रखते, वो जाता ट्रक वालों से बात करने, ऐसे मुट्ठी बंद करके लिया जैसे देख ही। हम सब देखते, लेकिन चलो जी, जैसे सबकी कट रही है ऐसी हमारी भी कटी जाएगी, समझ रहे ना? जैसे सबकी कट रही है वैसी अपनी भी कटी जानी है। लेकिन नौजवानों, तालीम को फरोग दो। आप अगर कमाते हैं ना, आप कमाते हैं, हम मानते हैं, चलो किस्मत ने आपको मोहलत नहीं दी। पढ़ने का दौर था, बाप चला गया, तालीम का दौर था, बाप बीमार हो गया, तालीम का दौर था, कर्जे आ गए सर पे, आपने बस्ते फेंके और बाप की जिम्मेदारी संभाल ली। जिन बेटों ने बाप की जिम्मेदारी संभाल रखी है, दिल से दुआ निकलती है उनके लिए, अल्लाह वो जहां भी रहे तेरे हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये भी बड़ी बात होती है अगर बेटे बाप की जिम्मेदारियां उठा ले, और बाप बिस्तर पे पड़ा हो फिर बेटा बाप बन जाए, ये भी एक बड़ी बात होती है। लेकिन आपसे गुजारिश है नौजवानों, हम आप परदेश रहते हैं, निकलते बढ़ते हैं, कुछ ऐसी भी नेकियां कर लें जो हमारी हादसों से हिफाजत करती रहा करें। ये बड़ी बात, कुछ ऐसी भी नेकियां इकट्ठी कर लें जो हादसे से हमारी हिफाजत करते रहे। खाली ये इंतजार न करना हम्माद मिलेगा 500 दे के दुआ करा लेंगे, मौलाना शुएब मिलेंगे 200 ले के दुआ करा लेंगे। ओ भाई, पैसों के बदले में निकलने वाली दुआ और होती है, और बिना लालच के दिल से निकलने वाली दुआ कुछ और होती है। कोशिश ये करें किसी से दुआ लेनी ना पड़े, दुआ कोशिश ये करें दुआएं खुद ब खुद मिलती रहा करें। लेने वाली दुआ अलग होती है, मिलने वाली दुआ अलग होती है। हमें क्या करना है? अल्लाह आपको सलामत रखे, कोई बड़ा खर्चा नहीं है। इतनी बड़ी बस्ती में आप ना
मैं भाई प्रधान और चेयरमैन प्रमुख की तो बात नहीं करता, और कोई हो तो बुरा भी ना माने, मैं भरोसा भी नहीं करता हूं इन लोगों को। मैं तो कहता हूं ये जिम्मेदारी हमारी कौम के उलमा रखें, जो हमारे शहर का सबसे बड़ा आलिम हो उसको इसका सदर मुंतखब करें हर बस्ती में, और जितने कमाने वाले नौजवान हैं वो मिंबर बने, महीने के महीने 100 रुपए दे, जितना इकट्ठा हो जाए। हर साल जब स्कूल का रिजल्ट आए, सारे बच्चों का रिजल्ट देखा जाए, जो गांव में टॉप आए ना उसको इन उलमा के हाथों से इनाम दिलवाया जाए, ताकि उसकी कामयाबी पे उसकी हौसला अफजाई भी हो और हमारी कौम के अंदर पढ़ने का जज्बा भी पैदा हो। लेकिन क्या किया जाए, अल्लाह माफ करे, आज बच्चा होश संभालता है, अब्बा कहता सुन बेटे ये जो पुत्तन की कोठी नजर आ रही है, बेटे मैंने इसके बाप को अपने खेतों में गेहूं बीनते देखा था, इसके बाप ने ठेला लगाया था, आज ये 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है, तुझे पता है ये 15 साल की मेहनत है। ए मेरे लाल ऐसी मेहनत करना, इसने 15 साल में 3 मंजिला बनाई है, तेरी 4 मंजिला खड़ी होनी चाहिए। हमने अपने बच्चों को अगर सिखाया तो सिर्फ पैसा कमाना बताया है, दौलत को बड़ा बताया है, हमने अपने बच्चों के सामने ये रखा है बड़ा वो नहीं होता है जो तालीम याफ्ता होता है, बड़ा वो होता है जो पैसे में बड़ा होता है। ये सबक बच्चों को ना पढ़ाइए बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। ए बेटे हमने उस रसूल का कलमा पढ़ा है जो इकरा का पैगाम लेकर के आया था, जिसने तालीम का निजाम दुनिया को दिया था। मेरे बेटे सुन ले, फलां ने तालीम हासिल की है तो वो इस मनसब पे पहुंचा है, उसने तालीम हासिल की है तो वो इस मनसब पे पहुंचा है। सूफी साहब के बेटे ने तालीम हासिल की है तो प्रोफेसर बना है। ए बेटे तुझे इतना पढ़ना है कि अगर इधर से देखा जाए तो हिंदुस्तान का निजाम नजर आए और अगर उधर से देखा जाए तो मुस्तफा का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को। मारेरा शरीफ वाले लोग, बरकाती खानदान, एक नारा देता है आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना? आधी रोटी खाएंगे, जो बच्चों की कमाई खाने के लालच में अब्बा नहीं बैठा कतई वो ही बोले, जो 12 साल के की भी कमाई खाने के चक्कर में है वो बेगैरत कतई ना बोले। मैं जानता हूं आपका बेटा पॉलिश करके 200 रुपए शाम को ला सकता है, वेल्डिंग करके ला सकता है 300 रुपए शाम को, लेकिन इसके ये 300 रुपए आज जो हराम के दाढ़ को लग गए ना, ये तुम्हारे बच्चों को ना बुढ़ापे में खून के आंसू रुलाएंगे। अपने बच्चों के साथ ज्यादती न करें, इन्हें तालीम दें। जो पढ़ाना चाहते हैं वो बोलेंगे आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। देखो पीछे कोई मुखिया बैठा ना रह जाए, सबको बोलना पड़ेगा आधी रोटी खाएंगे। पढ़ाइए अपने बच्चों को। हाँ देखो, मैं नौजवानों से एक बात कहूं, हम जवानी तक ना ये कहे जाते हैं फलां का बेटा जा रहा है, कतई जान ही ना आके मोटरसाइकिल में सारा एक्सीलेटर यही ले लिया, सर्विस ना कराई होगी। जो है भैया, चलूं थोड़ा सा आगे, वक्त मेरा पूरा हो गया, अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे चलूं। जवानी तक हमारा आपका सबका ये हाल था, लोग कहते थे फलां का बेटा जा रहा है, फलां का बेटा जा रहा है। कोशिश ये करना कि जवानी में जाके ये बदल जाए, लोग तुम्हें देख के ये कहें कि ये जो बूढ़ा इसके आगे जा रहा है ना, ये फलां का बाप जा रहा है। जवानी तक हमारी पहचान हमारे बाप से थी। इतनी मेहनत करना, इतनी करना कि जवानी के बाद तेरे बाप की पहचान तुझसे होने लग जाए, इससे बाप का सीना चौड़ा होगा। दुनिया का हर शख्स आपसे हसद कर सकता है, यहां तक कि आपके भाई को भी आपसे जलन हो सकता है, आपके सगों को आपसे जलन हो सकता है। आपकी गाड़ी आई,
हो सकता है कि आपका भाई लेटर लगा दे, प्रणाम, नई फॉर्च्यूनर खड़ी की लाके, खत्म, सही खड़ी की थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, वायरिंग जल गई। ये ख्याल पैदा होते, ये जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं आपका कोई भी दुश्मन हो सकता है, हर किसी को आपकी तरक्की हजम नहीं होगी। खुदा की कसम सिर्फ एक जात ऐसी है जो अपने छोटे को अपने से बड़ा होना देख के पसंद किया। बाप बाप बाप, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। सलामत रहो भाई इरफान भाई, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। खैरियत है सारे लोग, सिर्फ बाप की एक जात ऐसी है ना जो बेटे को खुद से बड़ा होता देख के ना हसद नहीं करता, जलन नहीं करता, हाथ पकड़ पकड़ के कहते देखो ये जिसके बल्ला लगा है ना, ये जो 3 स्टार वाला है ये मेरा बेटा है, ये जो देखो जिसने एक रात में पूरा कुरान पढ़ा है ना ये मेरा बेटा है, ये जो तरावी पढ़ा के निकल रहा है ना ये मेरा बेटा है, ये जो मिंबर पे बैठ के खुतबा दे रहा है ना ये मेरा बेटा है। बाप अपने बेटे की पढ़ाई बयान करता है, तज़किरे किया करता है। तो यार आपसे गुजारिश है खुदारा, कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी पहचान बाप ना रखे, आप बाप की पहचान बन जाओ, ताकि ये बूढ़ा बाप 70 साल की उम्र में भी गर्दन झुका के कमर बुढ़ापे की वजह से नीचे करके भी चले तो जमाना रुक रुक के इसको सलाम करके जाए, वाह रे बूढ़े कमजोर आदमी, कैसा सीना तूने पाया है, कैसी औलाद रब ने दी है। खुदा की कसम अगर बेटे बड़े होते हैं तो बेटों के साथ साथ ऑटोमेटिकली बाप का सीना ऊंचा हो जाया करे। बेशक बेशक, बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। और अगर बेटे डांस करने लगे, बेटे डांस करने लगे फिर नतीजा क्या होगा मालूम है? अरे किसका है, किसका है जानते भी हैं, नाम भी पता। अब मस्जिद में किसी का बच्चा शरारत कर दे तो चच्चा सफ में सलाम फेरती कह मेरे किसका है, जबकि उन्हें पता किसका है, और जिसका है वो बगल में ही है। लेकिन फिर भी पूछे किसका है रे, वो ये बताना चाहते हैं देखो कितना शरीर बच्चा है। लोग उसे देखते अच्छा कलुआ का, कहते जब अब्बा ही ना सुधरा तो बेटा क्या सुधरेगा। अगर किसी का नाम हो तो बुरा ना मानो भाई, मैं एक मिसाल के तौर पे मैंने नाम लिया, हाँ भाई किसका है, फला का ना, काम काम अच्छा होना चाहिए, नाम पैदा करो। अब तक लोग कहते थे कलुआ का है, इतना बड़ा बन जा के लोग कहें देखो कल्लू साहब का बेटा आ रहा है, तो साहब लग जाता है, यही साहब लग जाता है। बेटा अच्छा हो जाए ना यही साहब लग गया, हाँ यही साहब लग गया। और अगर काम अगर पड़ जाना उसके बेटे से तो फिर नीचे जाके बैठ जा, कलुआ साहब सलाम अलैकुम, कैसा है? वो तो आपके बेटे से मिलना था, अब इसके भी तेवर देखो, सुनो अभी वो नहीं मिलेंगे 2 बजे के बाद, ठीक है जी। ये कंडीशन, हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, डुबाना नहीं है, डुबाना नहीं है। यही तो एक ख्वाब बाप ने देखा था। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, एक बात अक्सर कहता हूं, किसी ने बहुत अच्छा इस पे लिखा था, बात उसकी थी लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी ने पूछा था किसी से कि माँ बच्चे को उठाती है तो फिर गोद तक उठाती है और बाप उठाता है तो कंधे पे बिठाया करता है, का इसमें क्या राज है? तो जवाब देने वाले ने कहा था कि माँ बेटे को गोद तक सीने तक इसलिए उठाती है, वो ये चाहती है जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक मेरा बेटा देखे, और बाप बेटे को कंधे तक इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं मैं देखूं, और जहां से मेरी नजर काम करना बंद कर दे उससे आगे का मेरा बेटा देखना शुरू कर दे। अब बात है मुफ्ती साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, कस्बा चमरवा जिला रामपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थी बेटों के हवाले से बात। खुदा रब पढ़िए, वक्त है तो पढ़िए। जिनके पास बाप भी है
पैसा भी है फिर भी नहीं पढ़ रहे, तो मैं समझूंगा अपने पैर में कुल्हाड़ी मान रहा। वरना कितने ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते थे लेकिन किस्मत ने बाप ले लिया। कितने ऐसे थे आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन जरूरत ने हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया। हाँ, होटलों पे जाते हैं ना खाना खाने के लिए, हम तो फिर भी दिन में एक बार तो होटल पे ही खाते हैं, क्योंकि हम लोग सफर में ही रहते हैं, शौक में नहीं, जरूरत में। जायज शौक है तो वो करो, ये भी कोई मना नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। हम रोज कम से कम 24 घंटे में एक बार होटल पे खाते हैं लगभग। जिस दिन नहीं खाते उस दिन 24 घंटे तक खाना ही नहीं मिलता है। तभी ऐसा होता है, वक्त नहीं है, गाड़ी तेजी है, सफर लंबा है, तो खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ जाना ही जाना, जाना ही जाना है, फिर 24 घंटे बाद खाना मिलता है। लेकिन शुक्र है हमारा, रब का इस बात पे अदा करते हैं, मालिक करम है तेरा, ड्यूटी बड़ी अच्छी लगाई। हमें तो उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती जब तक नबी की बातें नहीं कर लेते। या तो बातें करने के लिए रोटी मिलती है या बातें करके रोटी मिला करती है। हमारी तो रोटी हुजूर के कदमों में उतरती है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मैं कहना चाह रहा था नौजवानों, अक्सर होटल पे जाते हैं और ये होटल वाले खुराफाती, अल्लाह करे इन तक मेरा पैगाम पहुंच जाए, ये सस्ते सस्ते ढूंढ के लाते हैं काम करने वाले, उन्हें साबुन भी नहीं देते, निरे मैले। मुसलमानों के होटल पे खाना खाने मन नहीं होता, इतनी गंदगी, इतनी मक्खी और इतनी मैला खुद। ये कंडीशन है, जबकि हमारा इस्लाम सबसे पहले सफाई की तालीम देता है। सफाई ईमान का हिस्सा है। लेकिन कह रहा खुजा के बगल, कह रहा कल से फुर्सत ही नहीं मिली, निरही चल रहा होटल। ये कंडीशन अल्लाह ने ज्यादा दिया तो नहाया ही नहीं, मुंह ही नहीं धोया। दुख तब होता कि जब जाके बैठो टेबल पे और फिर एक 8-9 साल का बच्चा आपका टेबल साफ करने आता है, तब तो लगता कि बता इस खाने का हकदार तू था या ये बच्चा था, बता तू जेब का पैसा लौटा के खा के जाएगा। इस बच्चे से पूछिए शाम तक कितनी मेहनत करेगा। खुदा की कसम रोना आता है जब बच्चे टेबल साफ करते हैं, उसमें कुछ घमंडी दौलत के पुजारी बच्चों की गलतियां देख के नजरअंदाज नहीं करते हैं। अपने बेटे से खता हो जाती है तो स्कूल टीचर के पैर पकड़ लेते हैं, अपने बच्चे से गलती हो जाती है तो जाकर के कदमों में बैठ जाया करते हो। अगर यतीम का बच्चा टेबल सही से साफ नहीं करता है, एक गरजदार आवाज आती है, ओए ये टेबल सही से साफ कराओ। मालिक कहता किसने किया था? बच्चा कांपता हुआ आता है। सवाल बच्चे को मार का नहीं था, सवाल बच्चे को दर्द का नहीं था, वो तो 10 बार भी कपड़ा मारेगा। लेकिन जानते हो जब तुम्हारी आवाज उठती है, उस बच्चे को अपना दर्द याद नहीं आता, उस माँ का इंतजार रुला देता है जो 50 रुपए के इंतजार में दरवाजे पे बैठी हुई है, जिसने ये कह के बेटे को भेजा था शाम को 50 रुपए लाएगा, इसमें 25 रुपए की तेरी बहन की दवा आनी है, 25 रुपए की मेरी दवा आनी है। ये जो तेरे होटल पे आकर के 50 रुपए के लिए पोछा मार रहा है, तुझे खुदा का वास्ता इसकी मजबूरी का फायदा ना उठा। अगर तूने रखा है तो इसको उजरत पूरी दे, वरना खुदा की कसम ये शहर वाले देखे ना देखे, गांव वाले देखे ना देखे, जिसका ये बंदा है वो रब देख रखा है। और आपसे भी गुजारिश है, आप किसी होटल में बैठा करो, आप तभी बैठोगे जब आपकी जेब में गुंजाइश होगी, खाली जेब जाके नहीं बैठोगे। लेकिन ये जो पोछा लगाने आया है, ये जो प्लेटें लेके चल रहा है, ये जो चाय के कप उठा रहा है, ये गुंजाइश वाला नहीं है, ये खाली हाथ आया है। अल्लाह तुझे तौफीक दे तो जब तू नाक तक खा के उठे, जेब में हाथ डाल, 150 रुपए निकाल, गरीब की जेब में डाल दे। खुदा की कसम तुझे क्या पता है, जब ये गरीब घर जाएगा 50 की बजाय माँ को 150 रुपए देगा, माँ पूछेगी बेटे बता तो सही तेरी तनख्वाह तो रोज की 50 थी, आज 150 कहाँ से लाया है? आंख में आंसू भर के कहेगा अम्मी आज एक बुजुर्ग आया था, उसने बेटा कह के सर पे हाथ रखा था। अम्मी उसके लहजे में बाप का लहजा था, उसकी बातों में बाप का प्यार था। जब वो बात कर रहा था अम्मी ऐसा लग रहा था रब ने मेरे बाप को जमीन पे उतार दिया है। अम्मी वो मुझसे बार बार कहता था बेटे भूखा हो तो तू भी खा ले,
है, मैंने उससे मना कर दिया। जाते जाते ये 100 रुपए दे करके चला गया। खुदा की कसम, जब बेवा इतना सुनेगी उसका आंचल उठेगा, कहेगा मालिक जिसने मेरे बच्चे का दिल रखा है उसकी नस्लों को हिफाजत देना। खुदा की कसम, लाखों की दवाई से वो शिफा नहीं मिलेगी जो बेवा की दुआ से खुदा तुझको भलाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हम अपने ऐसे बच्चों को निकालें, बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो कप उठाते हैं, बड़े माइंडेड होते हैं वो बच्चे जो हमारे बर्तन उठाते हैं। अगर वो तालीम वाले लोग हैं ना, एक यतीम को अपना लो, खुदा की कसम, एक यतीम अपना लो। जरूरी नहीं अपने घर लेके आ, उस यतीम से कह खर्चा हम चलाएंगे, कलम तू चला। अगर तेरे दिए हुए पैसे से किसी गरीब का चूल्हा जल गया ना, तो फिर तेरी कब्र पे अजान हो या ना हो, तेरे तीजे की फाता हो या ना हो, 40वां लगे या ना लगे, तुझे जाने में कब्र में देर लगेगी, हुजूर को मदीने से आने में देर नहीं लगेगी। हालांकि अजान हमारा तरीका, ठीक है जी, अजान हमारा तरीका फर्ज नहीं है, मुस्ताहब है, ठीक है। तीजे 40 में फर्ज नहीं है, तो ये हमारी पहचान है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ नेकियां खुद भी कर जाओ, जरूरी थोड़ी है कि जाओ। अमा मियां गारंटी तो ये भी नहीं है कि कफन का कपड़ा नसीब हो जाए, गारंटी ये भी नहीं है कि कब्र मयसर हो जाए, गारंटी ये भी नहीं है 2 गज जमीन मिल जाए। तो फिर इतराना किस बात पर? ऐसी नेकियां कर जा, खुदा की कसम, इधर तू मर के कब्र में पहुंचे, उधर मदीने वाला तेरी कब्र को रोशन करने आ जाए। तो कभी आप इनसे पूछे, इन बच्चों से, मैं पूछ लेता हूं। मैं एक दिन बैठा था होटल में, एक बच्चा आया ना, बच्चा थोड़ा खुश मिजाज लग रहा। मैंने कहा यार बैठ, खाना आ जाएगा, बात करते। मैंने कहा कुछ खा ले, कहा नहीं मालिक डांटेगा। ये भी इनका एक सितम होता है। मैंने कहा खर्च में खाएगा, उसने कहा मुझे निकाल दिया जाए। मैंने कहा चल बैठ बात कर। मैंने कहा बेटे बता, बाखुदा कह रहा हूं, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, ये कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं, इससे बड़ी जगह कहां होगी, अल्लाह वाले के कदमों में बैठा। हाँ, अगर झूठ बोले तो आज के बाद जबान न खुले। मैं बच्चे से बोला बेटे यहां इस उम्र में काम क्यों कर रहा है, अब्बा नहीं है? उसने कहा हाँ है। तो मैंने कहा फिर तू काम करने क्यों आया? उसने कहा अब्बा जेल में। अब्बा जेल में। अगर लोगों को बुरा ना लगता ना तो मैं नाम भी खोलता, जगह भी बताता। मैंने कहा गए क्यों? कहा लोगों ने गाय के केस में फंसा दिया। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने अपने बच्चों को यतीम बना दिया यार, बाप के होते हुए मोहताजों वाली जिंदगी, सिर्फ इसलिए कि तेरी नाक ऊंची हो जाए, तेरी मूंछ पे घी का चिराग जल जाए, सिर्फ बात बड़ी करने के लिए किसी को गाय के केस में, किसी को चोरी के केस में, किसी को लड़की के केस में। मरेगा नहीं तू, ये तेरी दी हुई सजा 10 साल में पूरी हो जाएगी। मर जाएगा तो बंदा छुटकारा पा जाएगा। उस सजा से डर जहां जाके मौत भी नहीं आनी है, मौत भी नहीं आनी। हमने अपने बच्चों को इतना मजबूर कर दिया कि वो बाप के होते हुए एक यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। सुनो नौजवानों, कभी मूंछ के लिए न मरना, नाक के लिए न मरना, कोई औकात इसकी नहीं, कोई औकात इसके लिए नहीं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मरते वक्त सबसे पहले यही टेढ़ी होती है, सबसे पहले ये टेढ़ी होती है। और जिन मूंछों के दानों पे दाव देते हो ना, दम निकलते टाइम देखना ये अंदर घुस जाएंगे। औकात क्या है, हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। तुम नहीं करना है, नहीं करना, बस अल्लाह से उसके कर्म की भीख मांगा करो यार, भीख मांगा करो। मालिक तू राजी तो फिर सब ठीक है, और तू नाराज है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है, फिर कुछ भी ठीक नहीं है। आपसे मेरी गुजारिश है, कमजोरों के काम आइए, तंगदस्तों का हाथ बटाइए। आप अगर कमाने में बढ़ना चाहते हैं, अपनी कमाई में जरूरतमंदों का हिस्सा रखिए।
आप गरीबों को मुट्ठी बंद करके दीजिए, अल्लाह आपको छप्पर फाड़ के अता फरमाएगा। कहावत है ना, छप्पर फाड़ के दे, अल्लाह उस तरह अता फरमाए, बेहिसाब आपको देगा। लेकिन दिल तंग हो गए, माफ कीजिएगा, दिल तंग हो गए। इतने तंग दिल हो गए कि अगर पंखा मैंने मस्जिद में लगवाया तो मैं ही उसके नीचे खड़ा हूंगा, मुसल्ला मैंने दिया तो वो मेरे नीचे बिछेगा। इतने तंग लोग हो गए। हजरत अली मौलाए कायनात, शेर खुदा, ऐसा शेर जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। इतना पावर वाला। आप अपने घर से थोड़ा दूर बैठे, थोड़ी दूर बैठे थे, इतनी दूर थे कि अपना दरवाजा नजर आ रहा था। आप ना सूखी रोटी लेके बैठे, एक भूखा बंदा आया, उसने कहा इस बुजुर्ग से कुछ मांगो। हजरत अली बैठे सूखी रोटी लेके ना उसे तोड़ तोड़ के खा रहे। उसने देखा यार ये क्या देगा, उसने कहा भूख लगी। आपने फरमाया क्या चाहिए, कहा खाना। कहा वो जो सामने वाली चौखट है ना उस पे चले जाइए। किसकी चौखट थी? वो खुद मौलाए कायनात मौला अली की चौखट है। खुद सूखी रोटी खा रहे हैं, वो कह रहे हैं वो सामने वाली रोटी चौखट पे चले जाइए। फकीर गया, अंदर से इमाम हसन निकले। क्या बात है, भूख लगी। जानते हो उस वक्त की सबसे उम्दा सब्जी जो बनी थी वो, और एक शानदार रोटी जब इमाम हसन ने ला के दी ना, लीजिए, उसने कहा 2 रोटी दे दो। कहा क्यों? कहा एक मैं खाऊंगा, एक उस बुजुर्ग को देनी है, बेचारा सूखी रोटी खा रहा है। इमाम हसन ने देखा, आंख में आंसू आ गए। कहा जिसे मोहताज समझ रहा है वो इस घर का मालिक है। जिसे मोहताज समझ रहा है ना वो इस घर का मालिक है। का क्या मतलब? का वो हमारे बाबा मौला अली हैदर कर्रार है। का खुद सूखी क्यों खा रहे हैं? का सूखी इसलिए खा रहे हैं ताकि गरीबों को अच्छा खाना खिलाया जा सके। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। इसलिए मेरे आपसे गुजारिश है, जबान के चटाखे बिल्डिंगों की शो पे मत जाइए। जो हमने इमारतें बनाई हैं इनकी जगह हमें स्कूल बनाने थे। सबसे बड़ा नुकसान, आखिरी बात, अल्लाह करे 3 मिनट में सिमट जाए। आखिरी बात, जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं इसकी 2 वजहें सबसे ज्यादा खास है। 2 वजहें, और भी वजूहात हो सकती हैं लेकिन 2 को मैं इसमें सबसे ज्यादा अहम मानता हूं। सबसे पहली वजह ऑनलाइन पढ़ाई। जब से ये ऑनलाइन की बीमारी आई है हमने बेटियां को, ठीक है जी। दूसरी सबसे बड़ी वजह है ट्यूशन। ये 2 वजह। हम ये नहीं कहते नकाब पहन लिया तो बेटियां बच गई। अक्सर गैरों के साथ जितनी बाइक पे मिलती हैं सारी नकाब में होती है, सारी नकाब में होती है। एक साहब कहने लगे लो ये नकाब वाली जा रही हैं। मैंने कहा मुंह बंद कर, नकाब वाली नहीं, आज नंगी ने पहली मर्तबा नकाब पहना। हाँ, आज किसी नंगी ने पहली मर्तबा नकाब पहना है। क्यों? मैंने कहा फिर भी इस जलील की इज्जत बचाने के लिए नकाब ही काम आ रहा है। चेहरा छुपाने के लिए नकाब पहन रही है, काश कल इज्जत बचाने के लिए नकाब पहन लिया होता। 2 वजहें, ट्यूशन और ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई छोटे फोन पे तो होती है, बड़ा फोन है रात के 3 बजे भी चला रही है, मुझे ऑनलाइन पढ़ना। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, खुदारा तुम चरस, भांग और शराबें छोड़ दो, नींद की गोलियां खाना छोड़ दो। तुम शराब के नशे में धुत पड़े रहते हो, बहनें किधर फोन पे लगी रहती हैं पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब बाप और भाई के मुंह पे काली पोत के चली जाती है, तब पता चलता। इसलिए खुदा आपसे गुजारिश है, आप ट्यूशन क्यों पढ़ा रहे हैं? यही कि बेटी MBBS हो जाए, डिग्री होल्डर हो जाए, इसलिए ना। मुझे बता, अगर इज्जत लौटा के डिग्री ले भी आई तो क्या लाई? ऐसी डिग्री से जिससे इज्जत चली जाए, ऐसी डिग्री से बेटी का जाहिल रहना बेहतर था। हाँ, और इस डिग्री के सबसे बड़े जिम्मेदार वो बिगड़े हुए पैसे वाले और
नशे में धुत इज्जत के वो लोग हैं जो रिश्ता करने जाते हैं तो जाके पूछते हैं बच्ची ने क्या पढ़ा है, और जब बाप कहता बेटी ने कुरान पढ़ा है तो कहता बस कुरान ही पढ़ाया है, बस कुरान ही पढ़ाया है, और क्या चाहता था, बीए नहीं किया। वो बेगैरत जिसने बेटी को कुरान सीने में दे दिया उसने कायनात की दौलत दे दी है। जब गरीब की इज्जतदार बेटी सिर्फ कुरान पढ़ने की वजह से घर बैठी रह गई तो पास के बिगड़े हुए अमीर ने चाहा बेटी को डिग्री करानी है, इसलिए कि रिश्ते के लिए डिग्री भी लाजिम हो गई है, क्योंकि हमने सिर्फ कुरान वाली बेटियों को इज्जत नहीं दी, उनको वैल्यू नहीं दी। दो वजहें नहीं, या तो ये कि ससुराल वाले चाहते थे हमारा बेटा 70 कमाता है तो 50 बहू भी कमानी चाहिए, इतनी हराम की खाने की आदत पड़ गई कि औरतों की कमाई खाओगे। रब ने मर्द बनाया है और फरमाया रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया, तेरे जूता उठाने के लिए नहीं, तेरे थप्पड़ चलाने के लिए नहीं, उन्हें मार के पैर की जूती बनाने के लिए नहीं, बाप बेटे की गालियां देने के लिए नहीं, माँ बहन करके उन्हें घर से निकालने के लिए नहीं। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा का मतलब ये भी निकलता है ये घर संभालेगी तो बाहर का निजाम संभाल के लेगी। आप कुरान वाली बेटियों को इज्जत दो, खुदा मुआशरे में आपको इज्जत अता फरमाएगा। जब तुम ये कह के किसी को छोड़ के आए थे ना कि बस कुरान पढ़ाया और कुछ नहीं, कुदरत ने कलम से लिख दिया था आज कह ले कल रोएगा। तू ले आया चल डिग्री होल्डर, कल जब तेरी बीए करने वाली बेटी गैर के साथ भाग गई फिर पता चला कि हुजूर के कुरान की तौहीन करने की कितनी बड़ी सजा थी। आपसे गुजारिश है नौजवानों, सबसे बड़ा नुकसान और फायदा आपसे गुजारिश है, दीन वाली औरतें लेके आइए, दीन वाली बच्चियां लाइए, न भूत आएंगे न चुड़ैले आएंगे। और दीन वाली नहीं लाओगे तो कभी अजमेर, कभी कछोछा, कभी मारेरा, कभी बरेली, उतरेगा ही नहीं। उतरे उसका जिस पे चढ़ा हो, जो खुद पूरी भूतनी हो, उस पे से कोई उतरना है, कुछ नहीं उतरना है। और जाओ किसी के घर में बला हो, सबसे बड़ा तावीज कुरान है। बेटी से कह फजर पढ़, मुसल्ला बिछा, रब का कुरान लेके बैठ जा, 40 दिन में बलाएं ना निकल जाए तो नाम बदल के रख देगा। लेकिन हमें जो मिला था हमने वो छोड़ दिया। पढ़ेंगे इंशाल्लाह बच्चियों को दीन की तालीम, और अगर पढ़ाना ही है बच्चियों को तो आज शहद कल ने बिल्डिंग बाद में बनाएंगे, अपनी बच्चियों के लिए एक पर्दे वाला स्कूल बनाएंगे, एक पर्दे वाला कॉलेज बनाएंगे। हमने फार्म भी बना लिए, फैक्ट्री भी बना ली, हमने 100 बीघे जमीन खरीद के जमींदार भी बन गए, लेकिन स्कूल बना के इज्जतदार न बन सके। मेरी कौम मेरे हाथ जुड़े गए। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। तुमने नहीं देखा बगदाद की जमीन पर भी मुसलमानों का नाम मिट चुका है, कहां कहां से मुसलमानों के नाम मिटाए गए हैं। तुम ये मत समझना तुम कसरत में खुद नहीं मिट पाओगे, हम फला बचेंगे फला बचेंगे, कोई नहीं बचने वाला है। यहाँ सिर्फ वो बचेगा जो खुदा का भी रहेगा, मुस्तफा का भी रहेगा। इमारतें बंद करें, स्कूल बनाएं, और ऐसे स्कूल जिसमें पढ़ने वाली भी हया वाली बेटी हो और पढ़ाने वाली भी हया वाली बेटी होनी चाहिए। इसलिए तालीम पे ध्यान दें। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वो डॉक्टर इकबाल का कहना, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये हमारे बारे में कहा गया था। बदलो अपने रवैये और अपने रब से सच्ची लो लगाओ, सच्ची लो लगाओ, अपने रब से वफा करो, अपने रब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलिया इकराम, जश्न औलिया इकराम, फैजाने हुजूर मुराद अली शाह बाबा, फैजाने हुजूर मुराद अली शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
मैंने भी समझाया भाई, लेकिन एक कमेटी की गुजारिश ये भी है कि जो काम मज़ार शरीफ करे गया इसका ताउन करके इसको पूरा कर लिया जाए और जल्दी से इससे फ्री होकर तालीम पे ध्यान दिया जाए। मेरा पैगाम भूल मत जाना, मैं यहाँ तकरीर का लोहा मनवाने नहीं आया था। 365 दिन में 400 तकरीरें करता हूँ रब के करम से, एक एक दिन में डबल तो होती है लेकिन छुट्टी नहीं रहती है। बस समझाने आया हूँ आपसे, खुदारा उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह तालीम पे ध्यान देंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो छोटे छोटे मेरे पास सामने बच्चे बैठे, मेरे बच्चों एक बात सुनो बेटे तुम भी, ये जो हम जो मोबाइल चलाते हैं ना, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये कि आंखें खराब होंगी। दूसरा नुकसान ये कि 25 साल तक दिमाग काम करना छोड़ जाएगा। बहुत ज्यादा यूज करोगे तो कान खराब हो जाएंगे, फिर भीख भी तुम्हें कोई नहीं देगा, इसलिए कि भीख भी दिमाग वालों को मिलती है। मेरे बच्चों अभी मोबाइल में नहीं लगना, अभी किताबों में लगना है। आप पढ़ जाओगे ना, लैपटॉप, कंप्यूटर, बड़ी बड़ी साइंस की मशीनें तुम्हारे कदमों में होंगी। इसलिए आपको अपना वक्त खेल में खत्म नहीं करना है, तालीम में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? सारे बच्चे वादा करें, किस में लगाएंगे? मेहनत से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जब स्कूल जाया करो, जब स्कूल जाया करो, छोटा सा काम मेरी तरफ से करना है, छोटा सा काम। स्कूल वालों ने कहा बैग लेके आना, आप लेके, उन्होंने कहा ड्रेस में आना, आपने पहन ली, उन्होंने कहा जूता इस कलर का आपने ले लिया, शर्ट पैंट उस कलर की आपने ले ली। एक बात ये फकीर तुमसे कह के जा रहा है, जब स्कूल चला करे ना हर बच्चा 10 बार मदीने वाले पे दुरूद जरूर पढ़ना है। कोई बड़ा दुरूद नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पढ़ेंगे? कोई देखे न देखे, सुने न सुने, आंख अपनी झुकी है, बस उंगलियों पे 3 3 6 3 9 1 10। तौफीक दे तो 11वीं पूरी कर लेना। चारों उंगलियों पे पढ़ लोगे तो हुजूर की 12वीं हो जाएगी। सिर्फ ये 4 उंगलियों पे पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? हाँ, रोज पढ़ते हुए जाना, फिर देखना इंशाल्लाह इसकी बरकतें। उम्र 30 साल बाद में आएगी, जमाना तुम्हारे नाम के नारे लगाने लग जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह मेरे बच्चे ये बात, ठीक है? हुक्म हो रहा, बस आखिर में हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। अब आपसे गुजारिश है, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। मुझे पता है सारी ताकत खत्म हो गई है ना। जितनी जोर से शुरू में बोले सुभान अल्लाह, उतनी जोर से बोल सकते हैं? बोले जरा सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। ऐसा लग रहा जलसा शुरू हो रहा, फिर शुरू कर दूं तकरीर? अब बातें बड़े जियालों से पाला पड़ गया आज, है ना? नहीं माशाल्लाह। अरे हम जानते हैं भाई, जब अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं, है ना? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार, सुभान अल्लाह जियो सरकार, सरकार। ये देखो मेरी कौम के बच्चे नहीं है, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है। हाँ, ओ जब भी आया करो पीछे ना धकेला करो। ये हुजूर की महफिल है, यहाँ आगे हक उसका जो पहले आएगा, उम्र बड़ी हो या छोटी हो, यहाँ पहले हक उसका जो पहले आएगा। बच्चा समझ कर ना, मेरा मूंड नहीं बनता जब तक बच्चे आगे होते हैं। तेरा मूंड हो गया क्या? मुरादाबाद का पीतल का भगोना भाई। ये बच्चे आगे बैठे, जब ये आज आगे बैठेंगे कल चल के जलसे की सदारत करेंगे, है ना? चलो चलो बैठो। नहीं भाई, हुजूर की महफिल है, क्या बड़ा क्या छोटा, हुजूर का इश्क है, किसी के भी सीने में उतर सकता है। जरूरी नहीं है दाढ़ी लंबी है तो आशिक बड़ा है, कोई बिना दाढ़ी वाला भी तो मुमताज कादरी हो सकता है। जवान है तो इश्क ज्यादा करेगा नहीं जी, कोई बूढ़ा भी हुजूर का आशिक हो सकता है, बच्चों को भी हुजूर से इश्क होता है। वक्त होता तो बताता, तो इसलिए किसी को नहीं हटाना। क्यों? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ठीक है जी, अब जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह। मैं अपनी आराम की रात कुर्बान करके आया हूं और तुम आराम से हो 365 दिन, फिर भी ना बोलोगे, है ना? भाई ये जमींदार लोग बैठे, आप चेयरमैन लोग, ये शहंशाह लोग, बंदा चौकीदार है, ठीक है ना? तो चेयरमैन की कुर्सी कभी भी गिर सकती है, और जमींदार लोग ना मर भी जाएंगे तो रहेंगे मिट्टी में। ये शहंशाह लोग हैं,
आखिरी सांस तक बादशाहत इनका मुकद्दर है। ठीक है जी, हम सब मिलकर हुजूर की नौकरी करें और जरा बोल दें सुभान अल्लाह। बात सुन ले, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना कि मौलवी की सांस अटक रही। हाँ हाँ सूफी साहब, मौलवी सांस लेना चाह रहा है, फिर मौलवी चाहेगा आप सुभान अल्लाह का और उस बीच में मैं सांस ले लूं। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेगी और आपको मिलेगी तो फिर इंशाअल्लाह भला हमारा भी हो ही जाना है ना। तो बीच में साथ ना छोड़ना। मैं नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूं जो पूरी करके हटूंगा। साथ छोड़ दिया तो बीच में से छोड़ दूंगा। हुजूर का शजरा पढ़ना है, ठीक है ना? कैसे बोलेंगे बोल के दिखाएं जरा। आदम के बेटे शीश। ऑपरेटर साहब जरा इसको थोड़ा सा आवाज दे दें। बहुत अच्छा आपका साउंड रहा और आपके साउंड से भी अच्छे ये लोग जिन्हें बिना साउंड के भी तेज आवाज निकल रही है। बोले बेटे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम सुभान अल्लाह। सुलाब के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात।